नमस्कार, इस YouTube चैनल जीएस स्टडीज वन पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ नई अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकें। 2025 में हुए वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP29 में निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रखा? 1. भारत 2. चीन 3. अमेरिका 4. जर्मनी। सही उत्तर चीन। इसका विश्लेषण। चीन ने COP29 में घोषणा की थी कि वह 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शिखर पर पहुंचने के बाद कम करेगा, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न: भारत में 2026 में लागू होने वाले नई शिक्षा नीति NEP का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? 1. सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा। 2.5-3-3-4 का स्कूल ढांचा। 3. सभी को अंग्रेजी में शिक्षा। 4. अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण। सही 5-3-3-4 का स्कूल ढांचा। इसका विश्लेषण। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य स्कूल शिक्षा को पुनर्गठित करना है, जिसमें प्रारंभिक, मध्य और उन्नत स्तरों का स्पष्ट विभाजन है, ताकि सीखने का तरीका और प्रभावी हो सके। प्रश्न: 2026 के लिए भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 1. सभी गांवों में इंटरनेट पहुंचाना। 2. सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण। 3. सभी स्कूलों में टैबलेट देना। 4. केवल निजी कंपनियों को बढ़ावा देना। सही उत्तर सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण। इसका विश्लेषण। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, जिससे पारदर्शिता और आसानी बढ़ेगी और नागरिकों को तेज सेवा मिलेगी। प्रश्न: 2026 के भारत के पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा निवेश मिलेगा? 1. सूचना प्रौद्योगिकी। 2. कृषि और ग्रामीण विकास। 3. रक्षा क्षेत्र। 4. पर्यटन उद्योग। सही उत्तर कृषि और ग्रामीण विकास। पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसानों की आय बढ़ सके। प्रश्न: 2026 तक भारत का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी योजना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? 1. अहमदाबाद। 2. पुणे। 3. बेंगलुरु। 4. सही उत्तर बेंगलुरु। इसका विश्लेषण। बेंगलुरु को 2026 तक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रमुख रूप से विकसित शहरों में से एक माना गया है, जहां तकनीक और बुनियादी सुविधाओं का बेहतरीन समावेश किया जाएगा। प्रश्न 6. 2026 के लिए भारतीय रेलवे का कौन सा बड़ा सुधार योजना है, जिसे सरकार लागू करने जा रही है? 1. सभी ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई। 2. प्राइवेट ऑपरेटरों को रेल लाइनों पर चलाने की अनुमति। 3. हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना। 4. सभी रेलवे स्टेशनों का डिजिटलीकरण। सही उत्तर है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना। इसका विश्लेषण है। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना एक प्रमुख आधुनिक बदलाव है, जिससे ट्रांसपोर्ट की गति और सुविधा, खासकर मुंबई से अहमदाबाद के बीच। प्रश्न 7:2026 के भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? 1. चंद्रमा पर मानव भेजना। 2. अंतरिक्ष में मानव को भेजना। 3. मंगल ग्रह पर पहुंचना। 4. केवल उपग्रह भेजना। सही उत्तर है अंतरिक्ष में मानव को भेजना। इसका विश्लेषण है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को भेजना है, ताकि भारत का एक स्वदेशी मानव मिशन तैयार हो सके। प्रश्न 8. 2026 तक भारत का कौन सा शहर ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाएगा? 1. पुणे। 2. जयपुर। 3. इंदौर। 4. सूरत। सही उत्तर है इंदौर। इसका विश्लेषण है। इंदौर ने स्वच्छता और हरित पहलों में उल्लेखनीय काम किया है और इसे 2026 तक एक ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 9. 2026 के लिए भारत सरकार का आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किस रूप में किया जाएगा? 1. सभी बीमारियों से मुक्त अस्पताल। 2. सभी गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। 3. हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
4. सभी बच्चों के लिए डेंटल केयर सही उत्तर सभी गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। इसका विश्लेषण आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य देश के गरीब और वंचित वर्गों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है ताकि वे महंगे इलाज का बोझ सहने में सक्षम हो सके। प्रश्न 10. 2026 तक भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीतने के लिए दावेदार बना है? 1. दिल्ली, 2. मुंबई, 3. हैदराबाद, 4. पुणे। सही उत्तर है पुणे। इसका विश्लेषण है पुणे ने सतत विकास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल जीएस स्टडी जोन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।